तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर अफेयर्स। और आज के इस शानदार लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सहभागिता को देखते हुए सरकार ने कोशिश की है कि महिलाओं का अधिक से अधिक उत्थान किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, ताकि देश की जो आधी आबादी है वो भी सृजनात्मक और रोजगार वाले कार्यों में लगे, ताकि आधी आबादी की ताकत को भी इस्तेमाल करके हमारा देश जल्दी से जल्दी 2025-50 जो भी सरकार कह रही है वहां तक वो एक डेवलप्ड नेशन का प्लान बना ले। और ये बिना देश की आधी आबादी की ताकत के लगे बिना ये भरपूर कार्य नहीं हो सकता। तो आइए आज की बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज। ये टॉपिक हमें लिख भेजा है सिद्धांत पाठक जी ने, जो कि आईआईडीएम के छात्र हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र सिद्धांत पाठक जी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज ये लेक्चर संभव हो पाया है। तो सिद्धांत जी, बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए आज शुरू करते हैं। अरे आगे बढ़। कितने में कितना आ रहा है? हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। What is women empowerment? Women empowerment is the progression of the women and accepting and including them in the decision making process. कौन है? निर्णय लेने वाली क्षमता जो है, निर्णय लेने की क्षमता है, उन उसमें भागीदारी। गांव घर में जो कमाता है, निर्णय लेने की क्षमता उसी के पास होती है। जैसा कि आप सब तो जानते बोल हैं, उससे मांगो आर्थिक फिर बल पे ही बोल के दम पे ही सामाजिक बल भी आता है। उस दिन तो बोल रही थी हम ले लेंगे ये। सो गांव में मेनली पुरुष काम करते हैं। मतलब समझी ऐसे है कार्य वही करते हैं जिससे रोजगार या जिससे पैसा मिलता है। तो पैसे मिलने वाले काम, पैसे वाले काम वही करते हैं, तो उनकी ही निर्णय क्षमता ज़्यादा होती है, उनका ही पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। वुमेन्स को बहुत ही माइनॉरिटी नजर में, जैसे उनसे कुछ पूछा जल्दी जाता नहीं है। अगर उनको निर्णय लेने की क्षमता में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, देन इट्स बोल सकते हैं कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। It also means providing them equal opportunities for the growth and development in societies. समाज में उन्हें बराबर भागीदारी दी जाए, उन्हें पढ़ने लिखने का की भी बराबर अवसर दिए जाए, सुनिश्चित किया जाए। बात कर ली राजस्थान जैसे क्षेत्रों की अपने देश में, राजस्थान, बिहार और बंगाल तुम्हारे जैसे बंदे क्षेत्रों में, अच्छे जहां पसंद वुमेन्स है। को पढ़ने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। उन्हें शुरुआत में ही, राजस्थान का तो बाल विवाह बहुत ही फेमस है। एक बहुत ही तगड़ा शो भी आया था उसके ऊपर, काफी पॉपुलर रहा। और 60 कटा मिलता है। एंड डिसअप्रूविंग जेंडर बैस, और वो 60 64। जेंडर को लेकर ये नहीं कि हाँ पुरुष है या नारी है, देन जेंडर डिफाइनिंग रोल्स को अंडरलाइन करते हुए किया जाए काम। आइए आगे बात कर लेते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो तुम वहाँ क्यों बात नहीं करती लाइब्रेरी में? सो वेयर वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में किन किन क्षेत्रों में हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक मजबूत समाज बनाने के लिए। टू रिड्यूस पावर्टी, गरीबी को कम करने के लिए। टू इम्प्रूव एजुकेशन, शिक्षा को मजबूत करने के लिए या बुनियादी शिक्षा को और भी सुधार करने के लिए। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। फॉर बेटर हेल्थ, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी करने के लिए। फॉर एन अवेयर एंड डेवलपिंग सोसाइटी, क्या? इस समाज को और जागरूक और विकसित बनाने के लिए। फॉर हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट फैमिली, स्वतंत्र परिवार बनाने के लिए। किसी भी देश की बुनियादी नींव होते आज हैं वहाँ अभी के तक बोल समाज, रही और है। समाज की सबसे बड़ी बुनियाद या सबसे मजबूत बुनियाद होती है औरत। कहते हैं जब एक औरत को शिक्षा मिलती है तो पुरुष को शिक्षा मिलती है तो सिर्फ एक ही घर शिक्षित होता है, लेकिन जब एक नारी को शिक्षा मिलती है तो वो दो दो घर शिक्षित करती है। जैसे कि, हाँ, जैसे कि बाद में एग्जाम्पल ले लेंगे। टू रिड्यूस पावर्टी, अगर वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, अगर उनके कार्यों में उनको सहभागिता मिलती है, अ, क्या? अच्छा उनको लोग सुनाते हैं, तारीफें मिलती हैं, तो वो एक मैं हिंदी स्ट्रॉन्ग बोलूँ? फाउंडेशन